जहांगीर तरीन के हवाले से हमने आपको खबर दी थी कि तहरीक इंसाफ अभी मौजूदा शक्ल में बरकरार नहीं रहेगी और उसके 3 या 4 अलग-अलग हिस्से हो जाएंगे। जो बड़ा हिस्सा एक उससे अलहदा हो रहा है वो जहांगीर तरीन के नीचे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो मुमकिन तौर पर एक नाम उसका हो सकता है, उसके नीचे कल इम्कान है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी के क़याम का ऐलान करेंगे। अलीम खान, मुराद रास और पार्टी के बहुत सारे दीगर लोग जो उनके हम ख्याल हैं वो इस जमात का मुमकिन तौर पर हिस्सा होंगे। अहमद बिलाल साहब, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी पीटीआई का एक बड़ा हिस्सा इसके साथ जुड़ जाएगा, आपको क्या नज़र आता है, इनका क्या मुस्तकबिल है? देखिए, इसमें तो मुझे ये नज़र आता है कि चूँकि जहांगीर तरीन साहब बहुत अच्छे सियासी मुंतज़िम हैं, पॉलिटिकल मैनेजर हैं, वो बहुत पॉलिटिकल लीडर नहीं हैं, बहुत बड़े मुंतज़िम बहुत अच्छे हैं, चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो मेरे ख़्याल में वो अच्छे तरीके के साथ एक ऐसा ग्रुप मुनज़्ज़म कर लेंगे जो आइंदा इंतखाबात में कुछ इतनी नशिस्तें शायद जीत लेगा कि आने वाले किसी भी सेटअप में वो एक पोटेंशियल कोलिशन पार्टनर के तौर पे सामने आ सकता है। तो मुमकिन तौर पर आपको लगता ही है कि मरकज़ के अंदर एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी इलेक्शंस के बाद? जी हाँ, मरकज़ में होगी एंड और पंजाब में भी होगी। तो ये जहांगीर तरीन का रोल उसमें फिर बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाएगा। जो भी ये पार्टी बनाएंगे तो अगर उसके पास साइजेबल नंबर है तो हुकूमत बनाने या गिराने के अंदर उनका एक से आ जाएगी उनकी। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने वो एक बड़ी तहरीक की क़यादत शायद ना कर सकते हों, लेकिन कुछ लोगों को इकट्ठा कर सकते, इकट्ठे करके आगे चला सकते हैं, इंतखाबात में जितवा सकते हैं, फिर उनको प्रॉपर तरीके के साथ फैसले करने में मदद दे सकते हैं। अच्छा, उसकी रिसेंट पास में 2 मिसालें हुई। एक तो जब 18 में पीटीआई की हुकूमत बनी थी तो जहाज़ों में भर के बंदे लेकर आए थे, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी तो इसलिए दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे। लेकिन जब वो इमरान खान ने उनको जेल में डाला, बच्चों पे केस की, जेल में तो नहीं था डाला, मुकदमे दर्ज किए, तो पीटीआई की हुकूमत थी इमरान की, मरकज़ में भी और पंजाब में भी, तो 30-35 बंदे जहांगीर तरीन के साथ खड़े हो गए थे। तो दैट शोज़ हिज स्ट्रेंथ। बिल्कुल, अगर 63A का वाक़या ना हुआ होता तो शायद ये सूरत हाल और होती। वैसे पंजाब में हमजा भी ना होता तो सूरत हाल और होती। ये शहबाज शरीफ को सोचना पड़ेगा कि पंजाब में लगाया किसको था।